कोई भी संसार में चीज जो है वो जब नाश होती है उसका तीन कारण है। नाश होने का तीन कारण। एक है स्वतः नाश, खुद अपने आप नाश होता है। स्पेशली गर्मी के दिन में ज्यादा देखना नाश हो जाता है। आप कोई फ्रूट्स लाए, फ्रिज में नहीं रखा, सोचा कि कल खा लूंगा, बाहर रखा, सड़ गया, नाश हो गया। अच्छा, पदार्थ के जगत के से कोई वस्तु नहीं है जो नाश नहीं होता है। खुद जगत ही नाश हो जाता है, सृष्टि होता है और प्रलय हो जाता है। तो स्वतः नाश है। क्या परमात्मा स्वतः नाश है? ना कहते नहीं, न में विनाश, मेरे में विनाश नहीं है। दूसरा जो नाश होता है ना, परतः नाश है। परतः नाश दूसरे के द्वारा नाश है। जैसे अभी घड़ा है, घड़ा माने पॉट, ठीक, आपको पता नहीं और पैर लग गया तो नाश हो गया। बताइए, पैर जब लग गया नाश हो गया, दूसरे के कारण घड़ा तो अपने आप बढ़िया था, क्योंकि जो फल है ना वो एक दो दिन में रखते हैं खराब हो जाता है, मगर घड़ा नहीं, घड़ा तो रहता है बहुत दिन तक। या कोई वस्तु है, कांच ग्लास है, वो तो रहता है, मगर गिर गया तो कोई कारण है, जिसके स्थान में रहना चाहिए वो नहीं रहा, तो कोई कारण से अपने अपने ग्लास नहीं टूटता। कंपैरेटिवली फल के दृष्टि से बहुत दिन तक चलता है, फिर गरम हीट वो होने के बाद टूट जाता है, वो अलग बात है, वो भी स्वतः नाश आ जाएगा। मगर हाँ, पैर लग गया, किसी ने पकड़ो का पकड़ा नहीं है, छूट गया, तो देखा नहीं तुम पकड़े नहीं, तो कोई कारण हो। पॉट है, डंडा मार दिया, कोई कारण हो। थर्ड है आश्रयत्व, किसी के आश्रय के ऊपर रहता है। जैसे कारपेट के ऊपर रहता है, कारपेट खींचने से गिर जाता है ना। बेस्ट एग्जांपल है, वृक्ष है और वृक्ष के सहारे में वो जो बोलते हैं पैरासाइट, जो प्लांट है, मनी प्लांट है। क्या? क्रीपर, एक लता है क्रीपर, और एक वृक्ष है टी, ट्री, टी नहीं, ट्री। तो वृक्ष के ऊपर जो क्रीपर है वो अब वृक्ष ही काट दिया, तो क्रीपर क्या हो गया? इसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय नाश है, आश्रित नाश है। जिसके ऊपर डिपेंडेंस होता है ना, उसको बोलते हैं आश्रय, और जो डिपेंडेंस होता है वो आश्रित है। ठीक, तो डिस्ट्रक्शन ऑन सेल्फ एंड डिस्ट्रक्शन बाय अदर एंड डिस्ट्रक्शन बाय डिपेंडेंस, सबस्ट्रेटम मस्ट बी देयर। वो अगर चला गया, या तो समझो कारण नाश कार्य नाश सूत्र है, कारण अभाव कार्य अभाव। देयर इज नो कॉज, देयर इज नो इफेक्ट। जो घड़ा है, पॉट है, वो मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी को ही उड़ा दिया तो घड़ा ही नहीं रहेगा। ये तीन प्रकार के नाश, तीन से और कुछ अलग हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं घूमते फिर के यही आएगा। जैसे फल को देखते हैं,
दूध को देखते हैं खराब हो जाता है, सब्जी को रख लेते हैं बना हुआ है 3-4 घंटा में गर्मी में खराब हो जाती है। ठीक। और ये जैसे एग्जांपल दिया, पॉट हो, ग्लास हो, वो कुछ दिन तक रहता है, कोई कारण से, फिर कोई कारण होना चाहिए। साइंस के अनुसार नहीं, ये इफेक्ट है, हीट है, कोल्ड है, और उसका कारण है, कोई टच कर दिया उसका कारण है। देखो, इसी को ही परतः नाश को ही कहते हैं। जैसे आपका मन सुनने में है, मगर परतः मोबाइल आ गया तो फिर नाश हो जाता है मन, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 प्रकार के नाश होता है। परमात्मा तीनों प्रकार के नाश नहीं होते। न स्वतः, स्वयं अपने आप में नाश नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? हेतु बताते हैं। कारण क्या है? प्रत्यविज्ञानात्। क्योंकि प्रत्यविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ नॉलेज, कॉन्शियसनेस। प्रत्यविज्ञा एक टेक्निकल वर्ड है। एक होता है भ्रम और एक होता है प्रत्यविज्ञा। प्रत्यविज्ञा माने पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व के जो स्मृति है, पूर्व के जो ज्ञान का एक्सपीरियंस है, पूर्व के जो अनुभव है, वर्तमान काल में ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं प्रत्यविज्ञा। ठीक है। पूर्व का अनुभव वर्तमान में कहीं गलत ज्ञान हो गया, उसको बोलते हैं भ्रम। उसी को अध्यास कहते हैं वेदांत में। अनात्मने आत्मभाव अध्यास, विवेक चूड़ामणि। अनात्मा में आत्मभाव को ही अध्यास कहते हैं। जो नहीं है, अतस्मिन तद्बुद्धि ही इति अध्यास है। जो नहीं है उसमें भाव है। जैसे नीला आकाश है, आकाश नीला है क्या? और उसमें हम कहते हैं आकाश नीला, तो उसको कहते हैं अध्यास। मगर हम जानने के बाद भी, जिस दिन विज्ञान नहीं पढ़ा था हम बोलते थे नीला आकाश, जिस दिन से विज्ञान पढ़ लिया, जान लिया, एग्जाम जब देते हैं, एग्जामिनेशन में अगर आप लिख दो स्काई इज ब्लू, रेड, ट्रांसपेरेंट, तो अगर आप बोलोगे ब्लू तो क्या होगा? मार्क गया। तो आपको ट्रांसपेरेंट, रंगहीन, वर्णहीन लिखना पड़ता है। मगर जब बोलते समय में हम बोलते थे नीला आकाश, नीला आकाश तले गगन, नीला गगन तले, ऐसे कुछ है ना भजन गीत। तो उस समय जानते हुए भी कि हम नीला गगन तले बोल रहे हैं, मगर गगन नीला नहीं है, उसको बोलते हैं बाधित वृत्ति। नेगेटिव, नेगेशन करके बातें करते हैं। वेदांत कहते यही करना है तुम। अब कोई पूछ सकता है, शायद आप लोग पूछते नहीं हो, पूछ सकते हैं स्वामी जी। जैसे वो अमरजीत अम्मा ने बोला कि स्वामी जी बड़ा कठिन हो रहा है ना। कठिन तो होगा ही, हो गया। अब लोग स्वामी जी वेदांत में ब्रह्म अद्वैत सुन के फायदा क्या है, क्या फल है? क्योंकि ये ज्ञान के बिना हमारा अटैचमेंट होता है, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट होता है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं अटैचमेंट किसके ऊपर कर रहा हूं, ना व्यक्ति के ऊपर कर सकता हूं, ना वस्तु के ऊपर कर सकता हूं, ना अपना शरीर के ऊपर कर सकता हूं। और ये अटैचमेंट कल्पना है, इमेजिनेशन है। ठीक है।
महाराष्ट्र में 4 संत हुए, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी विवाह नहीं किया था, नामदेव जी विवाह किया था, उनकी पत्नी बहुत अच्छे हैं, सुशीला है। तुकाराम जी के जो पत्नी है वो कर्कशा है, और एक कोई है, वह तीनों को अभी जोड़ो। तो नाम ज्ञानेश्वरी जाकर के कहते हैं, प्रभु आपने कितना मेरे ऊपर कृपा किया, शादी नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, इतना आपको भजन करने में कितना सुविधा आपने बना दिया। हो गया, इधर आ रहे नामदेव, प्रभु इतने सुंदर पत्नी मिली है, मैं जब जप करता हूँ वो मेरे लिए खाना पीना बना देती है, कितना अच्छा है प्रभु, तकलीफ ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके भजन कर पाता हूँ। ये गए, तुकाराम तत् के पत्नी कर्कशा थे, प्रभु अच्छा ही हुआ है वो कर्कशा है, क्यों मेरा अटैचमेंट हो जाता, अटैचमेंट के कारण फिर मैं आपको ध्यान नहीं कर पाता, कितने बढ़िया हुआ। अब देखो तीनों बढ़िया बोल रहे हैं और तीनों की परिस्थिति अलग अलग, समझ में आया? अगर भगवान एक ही होते सबके लिए, तो सबके लिए समान परिस्थिति होनी चाहिए। जगत अगर एक ही होता, सबके लिए समान होना चाहिए। एक को जगत बोलता अच्छा लग रहा है, एक को कहता कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देता हूं। इसका अर्थ है जगत ठोस नहीं है, कोई एक कल्पना कह देता है, कोई एक कहता है इसमें कुछ है ही नहीं है, मैट्रिक्स है, इमेजिनेशन है। इसका अर्थ है जगत का अपने आप में कोई है ही नहीं अस्तित्व, हम खाम खाम बना दिया, आरोपित कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, वो ऐसा है। तो ये वेदांत का ज्ञान है। वो कहते हैं जब तुम अपने आप को आत्मा समझ लोगे तो जो नाश होने की चीज तुम्हारे अंदर होगा ही नहीं है। अभी क्यों दुख हो जाता है? जब पैसा आता है खुश, पैसा चला जाता है दुख, नहीं आता है दुख। कोई परिवार के लोग रहते हैं ठीक है, कोई चले जाते हैं दुख। बच्चा जब कहीं बाहर चला जाता है दुख। शरीर जब ठीक रहता है बढ़िया, शरीर में जब रोग आता है तो दुख। कोई मर जाता है तो दुख। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपना स्वरूप को नहीं जानते, हमने अपने आप को शरीर मान लिया, हमने अपने आप को जीव मान लिया, हमने अपने आप को अहंकार मान लिया। कहते इसी के कारण दुख होता है। जब हम अपने आप को ब्रह्म मानेंगे दुख नहीं होगा। तो मैं विनाशी नहीं हूं, अविनाशी हूं, ये बताने के लिए कहते हैं न स्वतः नाशः। क्यों? क्योंकि प्रत्यविज्ञान, मैं सातत्य हूं। प्रत्यविज्ञान जो मैं पहले था, जो मेरा पहला ज्ञान था, अनुभूति अभी भी वही है। समझाने के लिए मैंने बताया था, बचपन में मैं बालक था, युवक में मैं युवा हूं, वृद्ध में मैं वृद्ध हूं। ये जो मैं हूं एक ही है। मैं का ज्ञान जो था कि मैं हूं, और अभी भी मैं हूं, वृद्धावस्था में मैं हूं, और कहते आगे भी वही रहेगा। देहांतर प्राप्ति गीता, वो गीता को समझना बहुत कठिन है, बहुत इंटरेस्टिंग। उपनिषद के बाद समझोगे गीता तो लगेगा कि गीता के क्या अलंकार है, और गीता पढ़ने के बाद लगेगा कि ये सोर्स कहाँ है, कहां से ये आई है। अब अगले श्लोक में बताएंगे, गीता कहीं रेफरेंस में बताएंगे। तो पहला सूत्र बता रहे हैं कि मैं स्वतः नाश नहीं हूं। पदार्थ के कितने नाश हैं? 3 नाश है, उसी से ही कर रहे हैं, एंटीडोट है। कहते मैं स्वतः नाश नहीं हूं। क्यों? कारण है, हेतु बता रहे हैं। न्याय शास्त्र हेतु, प्रतिज्ञा, निगमन आदि सब रहता है। उपनय, दृष्टांत, 5 चीजें होते हैं। उसमें हेतु क्या है? प्रत्यविज्ञानात्।
मेरे अंदर जो ज्ञान है वो कंटिन्यूटी है और मैं कंटिन्यूटी में रहता हूं। मेरी जो सत्ता है वो कंटिन्यूट है। और ज्ञान प्रत्यविज्ञा का अर्थ है पूर्व में जो अनुभव है, स्मृति है, वो जब इसी अभी वर्तमान काल में ज्ञान आ जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यविज्ञा। जैसे पूर्व में आपके गांव में एक लड़का था, उसका नाम देवदत्ता, ठीक, और वो मेले में गया था, मेले में खो गया या वो सन्यासी बन गया, बाद में आपके गांव में प्रवचन दे के आया, अरे वही लड़का तो अभी है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यविज्ञा। ठीक, अब आप कहीं पार्टी गए हो, सब कोटड़ बोटड़ स्वेटर पहने हो, आपका जो मित्र है वो जो कैप पहनता है और उसका जो बाल है वो जानते हैं उसका रमेश गुप्ता है। तो इतना भीड़ भाड़ में आया और देखा कि मारा, तो देखे वो रमेश गुप्ता ने कोई दूसरा है। क्यों? रमेश गुप्ता के जो रूप है उसके मन में आप स्मृति रह गए, आपने क्या किया, गलत स्थान में ठोका। जब सही स्थान में ठोकते हैं तो बोलते हैं प्रतिविज्ञा है, ज्ञान है। गलत स्थान में ठोका, जब मारा रमेश, तो सॉरी, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अपना फ्रेंड रमेश का बोल, नो प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा अच्छा आदमी होगा, जेंटलमैन होगा, सिविलाइज्ड होगा, नो प्रॉब्लम, मैं आई नो हु आर यू, ऐसे करके बात होगा। फिर बोलते हैं ऐसे कैसे आप बिना जानते ऐसे ठोक देते हो, फिर किसी को भी ठोक देते हो, फिर ऐसे करते, फिर बाबा आदमी बोलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म है और प्रत्यविज्ञान, जहां प्रत्यविज्ञान नहीं है वहां ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म माने डेल्यूजन। तो मेरे अंदर वो नहीं है। हाँ, मैं अपने आप को आत्मा के बारे में नहीं जानता, वो अलग बात है, पर जो आत्मा है, देखो वो संत लोग कहते हैं तुम नहीं जानते हो, उसमें आत्मा को थोड़ी फर्क पड़ता है। आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं जानते हो, तुमको फर्क पड़ेगा, वो आत्मा तो रहेगी। प्रत्यय विज्ञान सेकंड बोलते हैं। सेकंड क्या था वो, नाश। हाँ, नाश सेकंड कौन सा कारण है, परतः, परत, परतः दूसरे के द्वारा। वो कहते मैं दूसरा है ही नहीं, श्लोक देखना, नश्वतः प्रत्यविज्ञान निरंसत्वा, मैं निरंश हूं, मेरे अंदर कोई अंश नहीं है, अवयव नहीं है, मेरे अंदर कोई अवयव नहीं है, अवयव माने अंश। जैसे ये घर है, ये कमरा है, ये सत्संग हॉल है, उसमें अवयव है, लिम्स है, पार्ट्स है, गाड़ी है, पार्ट्स है, ठीक है, हमारा जो शरीर है पार्ट्स है, अवयव है, पैर, हाथ, उरु, वक्ष, ये सब अवयव है। परमात्मा जो है वो अवयव नहीं। और जो भेद है ना, जो अवयव है वो तीन प्रकार होता है। क्या? सजातीय भेद, ये स्वामी जी सब टेक्निकल टेक्निकल आ रहा है, क्योंकि हमारे जो मन है ना, ये मन में सांसारिक टेक्निकल रह करके अटैचमेंट रख रहा है। ये जो परमात्मा के टेक्निकल रखेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। सजातीय भेद माने एक जाति का भेद, जैसे आम के अलग अलग भेद होता है ना, क्या है वो, दशहरी और आम्रपाली और सोचा और आपुस कोई है क्या, लंगड़ा, हाँ हो गया, बहुत हो गया, एक भी मिलने वाला नहीं है, तो ठीक है हो गया। ये क्या है, सजातीय भेद, ठीक है, सजातीय भेद, आम है मगर एक ही जात के भेद। विजातीय भेद क्या है ना, आप जंगल गए, आम भी है, पेड़ भी है, नहीं, हाँ वो भी है, माने आम है, कटहल है, ऐसे वो विजातीय, अलग अलग जात। या बेस्ट है, आम है, पत्थर है, नदी है, वो सब विजातीय हो गया। ये अलग है, ये वृक्ष है, ये नदी है, विजातीय भेद।
और एक है स्वगत भेद। स्वगत भेद को समझने के लिए बेटर आम का ही पेड़ का ले लो, डाली है, ट्रंक है, शाखा है, बोर है, बेर बोलते, बेर बोर, फिर फल है, तो इसको बोलते, या तो शरीर का ले लो, स्वगत भेद बोलते। पहला क्या था? स्वजातीय भेद। सेकंड क्या था? विजातीय भेद। थर्ड क्या है? स्वगत भेद, अर्थात पूरा टोटल शरीर का, पैर, हाथ, तो पैर हाथ नहीं है, हाथ पैर नहीं है, और पैर मस्तक नहीं है, डिफरेंट। अपने अंदर ही स्वगत, अपने अंदर ही भेद। परमात्मा में तीनों भेद ही नहीं है, समझ में आया? अभी पहले तो कहते हैं नाश नहीं है, अभी भेद भी नहीं है बोलते। तो निरंशक समझाने के लिए कह रहे हैं तीन प्रकार के भेद नहीं है। तो ये जो तीन प्रकार के भेद नहीं है, ये क्या है ना, सुनो। अवयव में भेद होता है, एंड दो चीज होते तभी भेद होता है। अब कहानी के दृष्टि से समझो, मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, कैसे मांगे कि आप मेरे बेटे बनकर आ जाओ, तो उन्होंने क्या मांगा? बोलो, आप जैसा। तो भगवान हंसने लगे, मेरा जैसा तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, मैं एक ओंकार हूं। देखो, एक शब्द से ना पावरफुल है, अद्वय है, क्योंकि एक शब्द से माने कहीं लिमिटेशन में भी एक होता है, जो लिमिट, जैसे आप एक हो, वो एक है, सब एक एक हो सकते हैं। तो एक से, जहां एक ओंकार कहने का मतलब ये है परमात्मा दो नहीं है, वो एक है, वो अर्थ है। और यहां पर क्या, अद्वय है और परफेक्ट है, अद्वैत है, द्वैत से परे है। कहते मेरे जैसे तो कोई है नहीं, तो मैं ही बन के आ जाता हूं 3 बार। उसको बोलते हैं निरवयव, निरंसत्वात्, अन्यतः। अन्यतः माने परतः, श्लोक देखना, अन्यतः परतः नाश नः, फिर न च आश्रय, आश्रय नहीं, क्यों? अविनाशन में, मैं आश्रय विनाश, मेरे अंदर आश्रय का भी विनाश नहीं है। क्योंकि परमात्मा फिर किसके आश्रय होगा? 2 नंबर, जब दो ही नहीं है, निरवय नहीं है, वो निरंश नहीं है, तो तीसरा नंबर भी जरूरत नहीं पड़ रहा। किसी के ऊपर आश्रय होना चाहिए ना। जीव किसके ऊपर आश्रय? ईश्वर के ऊपर। हम किसके ऊपर आश्रय है? जैसे कोई नौकर कहेगा कि मैं मालिक के ऊपर आश्रय हूं, पत्नी कहेगी कि मैं पति के ऊपर आश्रय हूं, एम्प्लॉय कहेगा कि मैं नौकरी मालिक के ऊपर आश्रय हूं, शरीर कहेगा कि मैं इंद्रियों के ऊपर आश्रय हूं, इंद्रिय कहेगा कि मैं मन के ऊपर आश्रय हूं, मन कहेगा कि मैं बुद्धि के ऊपर आश्रय हूं, बुद्धि कहेगी कि मैं आत्मा के ऊपर आश्रय हूं। फिर आत्मा किसके ऊपर आश्रय है? आत्मा और किसके ऊपर आश्रय नहीं। निरश्रयत्वा स्यात् अनाश्रयता, अनाश्रया, देखो 4 नंबर वाला, अनाश्रया। तो मैं किसी का भी नाश नहीं करता हूं, मैं खुद नाश नहीं होता हूं, मैं अव्यय हूं। देखो, ये सदा अहम समझाने के लिए 4 नंबर है। 2 नंबर श्लोक जाओ, क्या है? अहम सदा, अहम अस्मि सदा भामि, अहम अस्मि सदा समझाने के लिए मैं हमेशा हूं, मैं कभी नाश नहीं होता हूं। नाश होने के लिए 3 चीजें जरूरत है। क्या क्या? स्वतः नाश, अन्यतः व परतः नाश, और आश्रय नाश। ये तीनों ही मेरे लिए लागू नहीं होगा। मैं अव्यय हूं, मैं सदा हूं। ठीक, अब आगे के श्लोक जाएंगे, 5 नंबर। इसी को ही समझाने के लिए कहते हैं
मैं जो नाश नहीं हूं, उपनिषद में वर्णन है। और देखो, नाश होने के लिए और एक मेथड बताता हूं। ये जो परतः नाश होता है ना, ये परतः नाश के एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मैं परतः नाश में नहीं हूं, वो बड़ा तर्क से बता रहे हैं। न शोष प्लोष विक्लेद छेदास्यन्नभसो मम सत्यैरप्यनिलग्नाम्भः शस्त्रे किमुत कल्पितैः। ठीक से पढ़ो, कठिन है ये। न शोष प्लोष विक्लेद छेदास्यन्नभसो मम सत्यैरप्यनिलाग्नम्भः शस्त्रे किमुत कल्पितैः। ये जो पंच महाभूत है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। न शोष, शोष माने सूखना, ड्राई, ठीक है। फिर प्लोष, प्लोष माने वर्निंग, क्या, दहन, ठीक। विक्लेद, विक्लेद माने गीला होना, ठीक, गीला होना। और छेद्य माने कट होना, काटना। तो कहते हैं मैं किसी से सुखा नहीं सकता हूं, सुखा नहीं जा सकता हूं, सूख नहीं सकता हूं, जल भी नहीं सकता हूं, गीला भी नहीं हो सकता हूं, मुझे कोई काट भी नहीं सकता हूं, काटा नहीं जा सकता हूं। क्यों? किसी से न कहते अनिल, देखो, छेद चित नभस सत्य ही अपि अनिल अग्नि अंभ, ठीक है। अनिल मने वायु, अग्नि मने अग्नि, अंभ माने जल, और शस्त्री मने वेपन्स, खड़ग। इसका अर्थ क्या है? चार महाभूत है, वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये चार महाभूतों से मैं व्यवहार कर नहीं सकता, काट नहीं सकता। अच्छा, इसे समझो, क्या क्या बोलना चाहता हूं। पहले ले लो, ये जो चार महाभूत है, ये स्थूल से सूक्ष्म है। पृथ्वी तत्व स्थूल है, जल तत्व सूक्ष्म है, उससे अग्नि और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है वायु, ठीक। कोई भी चीज है, जैसे पृथ्वी तत्व से कोई बनी चीज है, पकड़ लो, कौन सी चीज पकड़ोगे? चलो ये ले लो, पेपर वेट, ठीक। ये पृथ्वी चीज से बनी हुई है। ये पृथ्वी का ही विकार है, मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ। ये खड़ग, खड़ग कौन है? मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ आल्सो। जो खड़ग है वो बना हुआ है लोहा का, वो भी एक मॉडिफिकेशन है। तो खड़ग से ज्यादातर काटा जाता है, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी तत्व से बना, खड़ग भी पृथ्वी तत्व से बना, मगर क्योंकि उसका यूटिलिटी केवल काटने के लिए है, इसलिए काट देगा। इसके यूटिलिटी काटने के लिए नहीं, इसके यूटिलिटी रखने के लिए। ये पेपर वेट है। तो जिसके जो यूटिलिटी है वो अपना काम करेगा। तो खड़ग पृथ्वी तत्व को काट सकता है, पृथ्वी तत्व को, कोई चीज को। अच्छा, सेकंड जाओ, सेकंड तत्व कौन है?
जल, ये जो एक एग्जांपल ले रहे थे, ये जल प्रभाव करेगा कि नहीं करेगा? आप जल में छोड़ दो, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा, जंक हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब होगा। जो खड़ग में मारने के लिए तकलीफ होता था, अभी मारो ठट। इसलिए हम गंडकी नदी है या गंगा नदी है, तो आप देखो पत्थर जो है वो घिस घिस के छोटा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जल तत्व पृथ्वी तत्व को प्रभावित करता है। तीसरा कौन है? तीसरा वायु, अग्नि। तो अग्नि दोनों को ही प्रभावित कर देता है। किसको? पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को। जल है, अग्नि डालो, भाप हो जाता है। क्योंकि ये सूक्ष्म है, जो जितना सूक्ष्म होगा वो स्थूल को प्रभावित करेगा, ये नियम है। ठीक है। वायु, तो वायु तीनों को ही प्रभावित कर देता है। ठीक। अच्छा, कहते ये जो चारों है वो अपने फोर फ्रेंड है, टेररिस्ट बन रहे हैं एक दिन। वो बोल रहे हैं ये जो आकाश है ना, वो आराम से घूम रहा है, ऊपर है, ये है, चलो हम उसको प्रभावित करने के लिए, मारने के लिए दौड़ेंगे। इन चारों ने कोशिश किया आकाश को प्रभावित करने के लिए, आकाश को नाश करने के लिए, आकाश को नष्ट करने के लिए। कर पाएंगे? नहीं। कहते ये जो चारों आकाश को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आकाश में ही ये चारों रहते हैं। अरे बाबा, जिसके अधिष्ठान में रहोगे उसी को ही कैसे करोगे? और एक है वो बहुत व्यापक है, और एक सूक्ष्म है वो। ठीक। अगर ये चारों सत्य होते हुए भी आकाश को नष्ट नहीं कर सकते, आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, तो ये आत्मा को फिर ये कैसे नष्ट कर सकते? समझ में आया तर्क? और वो जो चारों हैं, वेदांत के अनुसार चारों कल्पना है। पांच भी मिला दो, आकाश को भी मिला लो। हालांकि आकाश ने सोचा नहीं है, ये चारों सोच रहे हैं। क्योंकि आकाश नहीं सोचता किसी को मारने के लिए। आकाश का अर्थ ही अवकाशम ददाति इति आकाश। आकाश वो जो स्थान देता है, स्पेस देता है। देखो, जब डेड बॉडी, मनुष्य जब लिविंग है, हम लोग है, वो आकाश रहता है। जब मनुष्य मर जाता है तो पृथ्वी तत्व तो पहले कौन जाता है बताओ? पांच में से जब मनुष्य मर जाता है, अब लोग हमको कहाँ पता है, हम जाते हैं। जब मरेंगे तो पता चलेगा कौन जाएगा पहले। वायु। वायु का मैं जा रहा हूं, नहीं रहूंगा। सेकंड कौन जाता है? अग्नि। बोलते हैं ना, ठंडा हो गया शरीर। शरीर कहेंगे अग्नि था तभी तो, नहीं तो शरीर ठंडा हो गया। टच कर लेना 5-6 घंटा के बाद। फिर कौन जाता है? जल। डिके हो जाता है, डिकम्पोज, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। हाँ, क्या होता है? हाँ, तो पानी निकल जाता है। फिर उसको लेकर के जलाओगे तो पृथ्वी तत्व गया। छोड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे तो भी पृथ्वी तत्व गया। गड्ढा करके डालोगे तो भी पृथ्वी तत्व गया। आकाश कितना ईमानदार है, और आकाश कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको रखता हूं जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो आकाश रखता है वो। ठीक है। तो आकाश बोलेगा मैं परमात्मा को क्यों चिंतन मारने के लिए जाऊं? ये चार टेररिस्ट है। कौन? पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व। यही सब मार देखो ना। वायु तत्व जो ठंड दिन में स्किन ड्राई हो जाता है, क्योंकि वायु तत्व का काम है। वहां जब जाते हैं हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर, स्किन सब ड्राई हो जाता है, फट फट जाता है।
क्यों? वो वायु तत्व का है, तभी हम मॉइस्चर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो आवश्यक पड़ता है। ये चारों कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन इफेक्ट करता है, और आकाश को नहीं कर सकते। तो जब तुम आकाश को नहीं कर सकते हो प्रथम न्याय न, तो फिर उसको कैसे कर सकते हो, उस परमात्मा को? क्योंकि वो तो शास्त्र तो कल्पित ही, ये तो इमेजिन है ये सब वेदांत के अनुसार, इसलिए कर नहीं सकते हो। और कहते हैं देखो, गीता में भी यही कहा है, गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको, एनम मन आत्मानम, आत्मा को काट नहीं सकते, नैनम दहति पावकः, अग्नि जला नहीं सकता, न चैनम क्लेदयन्ति आपः, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, न शोषयति मारुतः, जो वायु है मारुत है उसको सुखा नहीं सकता है। ठीक, तो चार ही बताया, आकाश बताया नहीं। क्यों? पहले कहते हैं ये चार प्रभावी नहीं कर सकता है, अब कहते हैं क्यों? क्योंकि अच्छेद्य, ये आत्मा का लक्षण ही अच्छेद्य है, अदाह्य है। अच्छेद्य, ये काटने योग्य नहीं है, सब्जी काटने योग्य है, पत्थर काटने, पृथ्वी तत्व से कोई भी बने चीज काटने योग्य है, मगर पानी को काट नहीं सकते। कहते नहीं ये पानी में लकड़ी लेकर जैसा, तो कट ही नहीं सकता है। अच्छेद्य, अदाह्य, काट, इसलिए तो ध्रुव को देखो, काट रहे हैं, कट नहीं रहा है। माने भगवान के बात तो बढ़िया है, भगवान के प्रेम करने वाले भक्त भी कटता नहीं है। सोचो, कहानी यही बताती, भगवान तो है ही, भगवान को प्रेम करने वाला जो भक्त है वो भी कटता नहीं, ना जलता है। अब देखो कहानी में है, उसके जो होली है, आंटी बुआ थी ना होलिका, वो पकड़ करके वो मर गई, मगर ये कुछ नहीं हुए। अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, गिला नहीं कर सकते, अशस्य, शोक नहीं सकते। क्यों? नित्य सर्वगतः स्थान हो, अचलोयम सनातन। 1931 में फांसी दिया गया है तीनों को, भगत सिंह और सुखदेव को और राजगुरु को। मार्च महीना 24 तारीख को फिक्स किया गया। अंग्रेज सरकार इतना डर गए थे कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है, 11 घंटा पहले ही दे दिया। रात में कभी नहीं दिया जाता है, 7:30 PM में दिया गया है। और रिपोर्ट है अभी भी कहीं इंग्लैंड में, वो कहीं वो रिपोर्ट होगा, जो विदेशी यंग लड़का था उसको जो रिपोर्ट देना पड़ता है कि इन लोगों की हालत क्या थी, उनकी डिग्री, उनकी मानसिकता, उसने दिया तीनों के बारे में कि दे वर एंजॉयिंग। वो हम जो डरे हुए हैं वो डरते नहीं थे, जैसे यंग लड़का था, शायद शादी करके आया होगा वो जो रिपोर्टर वाला, वो लगता है कि जैसे मैरिज पार्टी में कोई दुल्हन को मिलने के लिए जाता है, ऐसे ही लिखा है एग्जाम्पल, ऐसे ही है। तो जब रिपोर्ट चला गया और वो लिखा देवर अटरिंग समथिंग, तो बोले, रिपोर्ट आया, व्हाट देवर अटरिंग, क्या अटरिंग कर रहे थे पता लगाओ। तो पूछा किसी को, इंडियन लोगों को, वो लोग क्या अटरिंग कर रहे थे, ना गीता के श्लोक, कौन सा, यही दो, 23 और 24, अच्छे दो। तो रिपोर्ट तुरंत आ गया, मीन्स गीता इज द मेन प्रॉब्लम शूटर। गीता के कारण ही वो लोग डर नहीं रहे हैं और अंग्रेज शासन को नहीं डर रहे। जो अंग्रेज शासन का सूरज कभी भी अस्त नहीं होने वाला है। अब देखो हालत क्या है।
ठीक है। उसी समय की बात है, बैन गीता। देन जो थोड़ा सा अच्छा ऑफिसर था, उसने, जो जज में मेन, उसने कहा यू कैन नॉट बैन गीता, क्योंकि इसी समय 1930 के समय में लगभग जितने लोग होंगे, करोड़, 35 करोड़ या 40 करोड़ थे उस समय, लगभग हाफ ऑफ द इंडियन पीपुल के अंदर गीता रटी हुई है, आप क्या बैन करोगे? तो इसीलिए बैन मत करना, तो बैन नहीं हुआ। सोचो, ये है गीता की ताकत। ये कहां से आया? न जायते न अमृते, कठोपनिषद के ये वर्णन है। अलेक्जेंड्रा भारत आक्रमण करने के बाद सोचा कि हम वापस जाएंगे। कोई यहाँ कथा कहते हैं, उनके जो गुरु है, कहा कि 2 चीज लेके आना, एक एक गीता किताब ले आना। उसने मंगा लिया, गीता प्रेस गोरखपुर का, उस समय था नया, ऐसे ही मंगा लिया। नहीं तो चिन्मय मिशन का गुरुदेव का ही ले लेते, तो मंगा लिया। सेकंड कहते हैं कि सन्यासी को भी लेके आना। अब ढूंढा जा रहा है सन्यासी, कोई मिल नहीं रहे, तो खबर दे दिया गया एक सन्यासी बैठे हुए हैं। तो उसके पास गए, अलेक्जेंड्रा बुला रहे हैं ना, कौन अलेक्जेंड्रा? उसने कहा इधर अलेक्जेंडर वांट्स मी और आई वांट अलेक्जेंड्रा। वो घबरा गए इसे लॉजिक सुन के। बताओ, अलेक्जेंडर मुझे चाहते हैं ना मैं अलेक्जेंडर को चाहता हूं? ना, अलेक्जेंडर मुझे चाहते हैं। जब अलेक्जेंडर तुम चाहता है मुझे, उसको आना पड़ेगा ना। आई डोंट वांट हिम, ही वांट्स मी, देन ही शुड कम। खबर गए, वो आ गए। तो अभी चलो, क्यों? मेरे गुरु ने कहा है, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं कहीं आता नहीं हूं। तुम अगर नहीं चलोगे, तुम पता है मैं कौन हूं? मैं अलेक्जेंडर हूं। ये जो खड़क दिखाना, सारा भारत को मैंने आधिपत्य कर लिया है। अभी तुमको मैं मार दूंगा, तुम्हारा जो धड़ है और जो सिर है वो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, तुम जब सिर को धड़ से अलग करोगे, तुम देखोगे ना, हाँ, एज यू सी विल सी, आई विल ऑल्सो सी। ये क्या बात है? तुम तो मरोगे। यही तो गलती है तुमने अलेक्जेंड्रा। क्या कहा तुमने? और एक बार बोलोगे ना, तुम तो मरोगे ना, मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूं। तुम्हारे गुरु ने जो सन्यासी के लिए कहा भेजा था, इसी के कारण कहा था। ऐसे ज्ञान रखता है सन्यासी के पास, वो मरने वाला नहीं है। और कौन कहा कि मैं मर जाऊंगा? मैं तो तुम्हारे अंदर मैं के रूप में देखूंगा, क्योंकि तुम्हारा मैं और मेरा मैं कोई अलग अलग नहीं है। मेरा जो मैं हूं, इस शरीर से हट करके तुम्हारे शरीर से तो रहेगा, तो मैं ही देखूंगा। तो अलेक्जेंडर कहा जाता है चला गया, और जब रिटर्न हुआ ना, एक अलग मनुष्य बन करके आया, गुरु को प्रणाम भी किया। आपने ठीक कहा था, ऐसे हैं ये आत्म तत्व के ज्ञान हैं। ठीक, अब चलिए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में चैतन्य के बारे में बोल रहे हैं। सदा भामी, 2 नंबर का ही एक्सप्लेनेशन है। सदा भामी 2 नंबर में अहम अस्मि सदा एक था, उसका वर्णन हो गया 3 और 4 में, 5 में भी अविनाशी के बारे में। अब जो सदा भामी, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चेतन तत्व हूं। एंड ये जो अस्थि और भांति, जो सत और चित एक ही, अलग अलग नहीं है, वो बात बताना चाहते हैं। माने मैं ही सत्य हूं और मैं ही चित हूं, जो चित स्वरूप है सदा भामी, उसका वर्णन। अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासन्निधेर्विना कदाचिन्नावकल्पेत भाचाहं तेन सर्वगः। अभारूपस्य विश्वस्य, ये जो विश्व है,
ये अभा है। अभा का अर्थ क्या है? हम्म हम्म अभा का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, समझ के बोल रहे हो ना देख के बोल रहे हो? फिर समझ के बोलो। नहीं, ये तो देख के बोल दिया, समझ के बोलो। हाँ, सुनो, वेरी सिंपल। हाँ माने चेतन, अभा माने जो चेतन नहीं है, जड़ है। इसको बोलते हैं समझ के बोलना। ठीक है, जो आपने बताया वो क्या है? देख के बोला। तो अभा माने क्या है? भा माने क्या है? चेतन। ओ माने चेतन नहीं है, तो अभा माने चेतन नहीं है, तो क्या है? जड़। जड़ की क्या परिभाषा है? स्वयं न विभाषयति, अन्यनपि न विभाषयति। इसको सिंपल में जानो, अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, इनर्ट है, इनसेंटिएंट है। अपने आप को नहीं जानता है, दूसरे को नहीं जानता है। जैसे ये जो क्या है, पेपर वेट है, ये जड़ है। ये अपने आप को नहीं जानता, ये नहीं जानता कि मैं पेपर वेट हूं। अगर जानता तो वो मेरे पास नहीं रहता, क्यों? ये हमेशा मैं पकड़ूंगा करके वो भाग जाता। और दूसरे को भी नहीं जानता। ये जो जड़ है पेपर वेट, नहीं जानता कि माधवानंद जी पकड़े हुए हैं, मैं क्लास में हूं, ये लोग सब आ रहे हैं, नहीं जानता। तो जड़ उसी को कहते हैं जो अपने आप को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है, वो है अभारूपस्य। ये जो जगत है ये जड़ है। ठीक है, अभारूपस्य विश्वस्य भानम, भासन्निधेर बिना, चेतन, भा माने चेतन, हो गया? चेतन के सन्निधि के बिना जड़ का ज्ञान नहीं है संभव। समझ में आ रहा है? मुझे देखो, मेरे जो लैपटॉप के ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाले भी, लैपटॉप के मेरे जो माउस है उसके नीचे एक चीज पड़ी है, आप बता सकते क्या है? नहीं, ऐसे ही तुक्का मार रहे हो। जब तक नहीं जानते नहीं बोल सकते। या ऑनलाइन वाले, अभी हमें खोल भी दो तो भी नहीं बोल सकते, क्यों? आप देखते नहीं है ना, देखा ही नहीं है। मैं देखा हूं क्योंकि मैंने रखा है। आपने देखा है क्या? नहीं। जब आपने नहीं देखा, अभी वो चीजें आपके लिए अस्तित्व है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना। ये एक समझा। दूसरे के लिए अस्तित्व है, जिसने रखा है। मैंने रखा है, मेरे लिए अस्तित्व है, और आपके लिए अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये मान लिया। बिकॉज यू डोंट नो द थिंग, सो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग। अनलेस यू नो, देर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या रखा है। क्या रखा है? क्लिप। तो अभी क्लिप जब जान लिया तो ऑब्जेक्ट के जो अस्तित्व है वो हो गया। समझ में है? अर्थात क्या है? ज्ञान के बिना वस्तु के अस्तित्व का भान हो नहीं सकता। ठीक है, पढ़ो इसको। चेतना के सन्निधि बिना जड़ जगत का ज्ञान संभव नहीं है। अभारूपस्य विश्वस्य भानम भा सन्निधे बिना कदाचित न अवकल्पेत। ये कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हो। भाच हम तेन सर्वगः, ये जो वस्तु के अपने आप में पॉसिबल नहीं है बिना चेतन से। ऐसे समझो, एक है वस्तु माने जगत, और एक है सत्ता, और एक है चेतन। मैंने तीन चीजें बताया। एक होता है जगत, और एक होता है
सत्ता और एक है चेतन, या तो और एक समझो, ये जो ये क्लिप है, ठीक है, क्लिप है और मैं उसको जानता हूं, आई नो, तो मैं जानने वाला हूं चित्त एक, क्लिप के सत्ता एक और क्लिप एक, तीन चीज है ना, दो चीज? समझिए, बड़ा आज लगेगा, ज्यादा भूख लगेगी आप जैसे कर रहे हो हमको। बताओ तीन चीजें, क्योंकि एक है क्लिप और एक है क्लिप की सत्ता और एक है मैं जानने वाला। तीन है कि दो है? कैसे? और क्लिप की सत्ता अलग नहीं है? क्लिप के सत्ता के बिना क्लिप हो ही नहीं सकता है, इसीलिए दोनों एक है। ठीक बोला दो, मगर आपको एग्जाम एक्सप्लेनेशन देना है। सत्ता के बिना क्लिप नहीं हो सकता है। वो आप लोग जो गोल्डन चेन पहने हो ना, स्वामी जी ये जो गोल्डन चेन है ना बहुत बढ़िया है ना, हाँ बोल, चेन चेन आप रखो, सोना मुझे दे दो, हो गया क्या? इसका अर्थ क्या है? दो अलग सत्ता नहीं है, अलग सत्ता नहीं है, एक ही है वो एक ही सत्ता है। तो वस्तु और सत्ता कोई अलग अलग नहीं है, एक ही हो। यहां पर कहते हैं जैसे जगत और सत्ता एक ही है, सत्ता ही रूप लेकर के जगत बनता है, इसी प्रकार सत और चित एक ही है। सत को जानने वाला कोई नहीं है, सत ही चित और चित ही अहम। कदाचित न अवकल्पेत भाच अहम तेन सर्वगः। में सत्ता जैसे सर्वव्यापी है, इसी प्रकार सत्ता को जानने वाला भी सर्वव्यापी है। जैसे सत्ता और वस्तु अलग अलग नहीं है, इसी प्रकार सत्ता और चित भी अलग अलग नहीं है। तो मैं सर्वगः, फिर कहते हैं, और इसका जो प्रोसेस है समझ लो, 7 नंबर, नहीं भान अद्रते सत्वम नर्ते भानम चितो चितः चित संबंधोपि नाध्यासा ऋते तेनाहमद्वयः। इसका भी ऐसे ही चिंतन वर्णन बताया गया है, क्या है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि क्या बता रहे सुन लीजिए। कहते हैं किसी भी वस्तु के अनुभव के बिना सत्ता नहीं होती है, जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक, और अनुभव बिना चेतन से नहीं होगा, ठीक है, और चेतन का जड़ का जो संबंध है वो रियल नहीं है, वो कल्पना है, अनरियल है। बस यही चीज बताते हैं, इसको मैं कल बताऊंगा डिटेल। जड़ और चेतन का जो संबंध है वो कहना चाहते हैं कल्पना है, कैसे वो हम आपको युक्ति से समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं